नमस्ते दोस्तों, थिन हेयर वर्सेस थिक हेयर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, जनरल प्रॉब्लम और जनरल सॉल्यूशन की आज हम बात करेंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मेरे हेयर थिन है। Her hair is so thick. I wish my hair was like that. थिन से मतलब उनका डायमीटर छोटा है, वो पतले हेयर हैं। और हाउ टू डील विद दैट। सो जब आपका हेयर फाइन होता है, पतला होता है, सो व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग एट, यू आर लुकिंग एट मोर ऑफ वॉल्यूम। आपको ये चाहिए होता है कि आपके हेयर फुलर दिखें, उनमें ज़्यादा वॉल्यूम दिखे, ये आपका कंसर्न होता है। जनरली जो थिनर हेयर होते हैं उनको आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वॉश करना होता है, क्योंकि जैसे ही उनको सीबम या ग्रीस मिलती है वो लिम्प हो जाते हैं और बहुत फ्लैट दिखते हैं। जो आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में जो होता है ना कि चिपकू चिपकू दिखते हैं। सो आपको फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करना है और कोई भी हैवी प्रोडक्ट आपको हेयर में यूज़ में नहीं लेने हैं। सो क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है? फ्रीक्वेंसी जनरली 3 दिन हो सकती है वीक में, या अगर आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत स्वेट करते हैं, बहुत गर्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में हैं, तो आप डेली भी वॉश कर सकते हैं। और डेली वॉश करने में कोई नुकसान नहीं है हेयर को, अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। थिन हेयर में क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए शैम्पू ऐसा होना चाहिए जो आपके हेयर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाए। इनफैक्ट किसी भी हेयर टाइप के लिए शैम्पू प्रोडक्ट ऐसे ही होने चाहिए जो हार्श नहीं हो और आपके हेयर को नुकसान नहीं पहुंचाए। लेकिन बहुत बार लोग वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ में लेते हैं, जिसमें बहुत सारा डिटर्जेंट होता है। उससे मोमेंटरी आपको वॉल्यूम मिल जाता है, यू फील लाइटर। लेकिन आपकी जो स्कैल्प है, जो स्किन है हेयर की, वो उस लॉस्ट मॉइस्चर और लॉस्ट सीबम को कंपनसेट करने के लिए बहुत फास्ट काम करती है। तो सीबम ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हार्श सोप यूज़ में ले लेते हैं। जब ये सोप आप यूज़ में लेते हो तो पूरा सीबम वहाँ से निकाल लेता है, पूरा मॉइस्चर निकाल लेता है। हेयर एकदम ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम मिलता है, लेकिन बहुत तेज़ी से फिर सीबम ग्लैंड काम करती हैं उस मॉइस्चर को बनाने के लिए, और थोड़े टाइम बाद वापस हेयर जो है लिम्प और ऑयली दिखते हैं। सो व्हाट यू नीड टू यूज इज अगेन एन अप्रोप्रिएट शैम्पू फॉर योर हेयर टाइप, एंड अ जेंटल वन which is not very greasy, very lubricating, but a proper cleansing shampoo जो cleansing अच्छे से करता है, उसको आपको यूज़ में लेना होता है डेली। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन से हेयर प्रोडक्ट आप यूज़ में ले रहे हैं। थिन हेयर पे आप बहुत हैवी कंडीशनर, हैवी मास्क और हैवी सीरम्स यूज़ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके हेयर एकदम उस वेट को नहीं ले पाएंगे और सारा वॉल्यूम उसमें चला जाएगा। ऑलरेडी थिन हेयर हैं, वो कम दिखेंगे, वो हैवीनेस की वजह से वो विदाउट वॉल्यूम, विदाउट लाइफ दिखेंगे। सो आइदर यू नीड टू अवॉइड all those products, and if at all you need to use it, you need to use these products which are very light in texture. तो light texture का conditioner, light texture का serum जो कि स्पेशली थिन हेयर के लिए बना है, वो आपको यूज़ में लेना होगा। थिन हेयर के साथ एक चीज़ आप और कर सकते हैं जो इंडिया में थोड़ी कम प्रचलित है। अगर आपको डेली शैम्पू नहीं करना है तो पाउडर शैम्पूज आते हैं, अच्छे हर्बल भी आते हैं, और कुछ कंपनीज आउट ऑफ इंडिया में भी इन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं जो इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। सो आइदर यू कैन यूज़ आयुर्वेदिक हर्बल ड्राई शैम्पू पाउडर होममेड, और या फिर जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं या इंडियन मैन्युफैक्चर्ड अच्छे प्रोडक्ट हैं वो आप यूज़ में ले सकते हैं। तो आपको अगर डेली वॉश नहीं करना है तो आपको स्कैल्प पे खाली ड्राई शैम्पू पाउडर स्प्रेड करना होता है इवनली, और उसके बाद इसको ब्रश कर लेना होता है। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रीस
है वो पाउडर की ड्राइनेस से एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब आप उसको ब्रश करते हो तो आप वो पाउडर को स्प्रेड आउट करते हो रूट्स और रूट्स के पास की लेंथ में, जो आपको फुलनेस का इल्यूजन देता है, और ये कुछ घंटों तक फुलनेस रह सकती है, और आप अपने वॉश को डिले या प्रोलोंग कर सकते हो। ये बहुत यूज़फुल टिप है वो लोग जिनके हेयर पतले हैं, फाइन है, या जो बहुत ट्रैवल करते हैं और जिनके लिए फ्रीक्वेंट वॉशिंग इज़ नॉट राइट। थिक हेयर की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग होती है। थिक हेयर डायमीटर में मोटे होते हैं और उनको चाहिए कि हेयर जो है मैनेजेबल रहें, उनके अंदर लिस या शाइन दिखे, और वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम या ड्राइनेस नहीं दिखे, थोड़े शाइनी, थोड़े ग्लॉस के साथ, थोड़ा ऑयली और सपल टेक्सचर दिखे। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ऐसा शैम्पू यूज़ में लेना है जो ड्राई हेयर के लिए बना है, जनरली थिक हेयर के लिए बना है, और ये शैम्पू क्लिनजिंग के अलावा उसको लुब्रिकेशन भी देगा, मॉइस्चर भी देगा, और हैवी टेक्सचर के जनरली कंडीशनर और मास्क यूज़ में लेने होते हैं जो प्रॉपर मॉइस्चर दे, हेयर को रिपेयर करे, और एक अच्छा सीरम यूज़ में लेना होता है जो मॉइस्चर को अंदर इंटैक्ट और सील करके रखे और पूरे हेयर शाफ्ट को शाइन दे, कंट्रोल दे। तो एकदम अपोजिट है जो थिन हेयर है उससे, जो जनरल देखभाल है उसके अलावा। एंड यू कैन यूज़ बिट ऑफ नेचुरल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम ऑयल, लाइक ऑर्गन ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है, और आप आलमंड ऑयल या केसर ऑयल भी यूज़ में ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी हेयर की नीड क्या है, कितनी थिकनेस है और कितना लुब्रिकेशन उनको चाहिए। हाउएवर इन बोथ द केसेस हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट। हेयर थिन हो या थिक हो, हम हाइजीन पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सो वी नीड टू यूज़ एन अप्रोप्रिएट शैम्पू एंड अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। ये एक बहुत ही जनरलाइज रिकमेंडेशन था जो 80-90% केसेस में हेल्प करेगा, लेकिन इसके अलावा भी आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज। थैंक यू सो मच।